Assalamu alaikum students. I hope you are fine, and today we are going to start our next chapter, that is a memorable trip with the help of Almighty Allah. This is an 8th chapter and we are going to start it. Let's move toward its reading. A memorable trip, एक यादगार ट्रिप है ये। कुछ 2-3-4 बच्चों का एक ट्रिप है, तो उसके बारे में आज हमारी रीडिंग है। तो जल्दी से हम अपनी रीडिंग वाइंड अप करेंगे। सारा एंड जैन लिव्ड इन दुबई विद देयर फैमिली। दे हैड नॉट बीन टू पाकिस्तान फॉर द लास्ट 2 years. They were missing their cousins and relative. One day they received a letter from Pakistan. Zain cried with delight. Oh, it's an invitation from Uncle Ali. Let's read what the invitation was about. February 12, 2018. Dear Zain, Sarah and Zain, we are going to visit Murray next month. I want you to come and visit these places with us. I will be happy if you join us. With love, Uncle Ali. तो सारा और जो जैन है वो दुबई में रहते थे अपनी फैमिली के साथ। वो कभी पाकिस्तान नहीं आए थे। वो अपने कज़न्स वगैरह को और दूसरे रिश्तेदारों को बहुत ज़्यादा मिस करते थे। तो एक दिन उन्हें एक लेटर मिला पाकिस्तान से, तो उनके अंकल ने उन्हें भेजा। तो जैन खुशी से चिल्लाने लगा और जैन ने को पता चल गया कि ये एक इनविटेशन है जो अंकल अली ने भेजा। अंकल अली ने उनकी तरफ भेजा है कि आप लोग आएँ, आप और हम मिल के मरी की सैर करेंगे और हम जो है वो मिल के बहुत ज़्यादा खुशी और फ़न और मज़ा करेंगे। ठीक है जी। तो ये एक लेटर था जो उनको मिला। तो सो दे डिसाइडेड टू ट्रैवल टू पाकिस्तान. दे स्टेड एट देयर अंकल्स हाउस इन इस्लामाबाद. Uncle Ali and his family were delighted to see both children after a long time. After a couple of days, they went to visit Murray. It is situated in the foothills of Himalayas. Uncle hired a jeep for that trip. They were very excited. They found Murray a beautiful place. अच्छा जी, तो जैसे ही वो आए इस्लामाबाद में उन्होंने अपना स्टे किया। अंकल अली के पास वो रहे, बड़े खुश थे, बड़े एक हैप्पी मूड में थे। उनका जो घर था अंकल अली का वो मरी में था और वो हिमालय के बिल्कुल पास था, बिल्कुल हिमालय के अकब में वो था। तो अंकल ने उनको करवाने के लिए एक जीप खरीदी। तो बेटा they checked it at a hotel and went on to have a view of the mountains. The clouds were playing hide and seek with the mountain peaks. Zain took out the telescope and looked down at the valley. Then they had a ride on the chairlift. It was a thrilling experience. The children also had a happy ride on the steep road. Sarah took many pictures with her digital camera. The next day they went to Nathia Gali. The area was heavily forested and there were many monkeys around. The following day they set out at Petrasha. They reached there after an hour journey. They took a ride on the cable's car. अच्छा जी, तो इस पैराग्राफ हमें ये बताया गया है कि वो एक होटल में उन्होंने वहाँ पे अपना स्टे किया। होटल में स्टे करने के बाद सुबह सुबह हम उठे। उन्होंने जैन और सारा ने मुख्तलिफ़ किस्म की पिक्चर्स वगैरह ली। उनका ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जैन ने टेलीस्कोप से छोटी छोटी चीज़ें थी वो भी देखी। वैली को बगौर उसका मुशाहिदा किया और ये सब देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा पुरजोश थे। ठीक है जी। तो ये जो सीन था ये उनके लिए बहुत अच्छा सीन था। इट वॉज़ एन enchanting टू लुक डाउन सिटिंग in a cable car. They stayed there for a week. They spent their time hiking around and exploring natural beauty. After they returned to Dubai, they wrote a thank you note to Uncle Ali for his warm hospitality. तो ये सारा एक्सपीरियंस करने के बाद इनका जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा था। तो जैसे ही वो वापस दुबई गए, दुबई जाने के बाद उन्होंने अंकल अली को लिखा, जी वी आर ग्रेटफुल टू यू फॉर योर वार्म हॉस्पिटैलिटी, यू केयर्ड फॉर अस वेरी मच. The trip to Murray was marvelous. It was a memorable experience with love, Sarah and Zain. उन्होंने अंकल अली को बाद में ये लिखा कि अंकल अली हम आपके बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं और आपकी मेहमान नवाजी का कि आपने ये जो ट्रिप है ये बहुत अच्छा तरीके से ये हमारे लिए ऑर्गेनाइज़ किया और अगेन मच रिगार्ड। अच्छा बेटा,
तो अगर हम इस पूरे लेसन को थोड़ा सा रिकॉल करें तो हमें पता चलता है कि इस पूरे लेसन के अंदर हमें एक बात बताई गई है कि उन दोनों ने, सारा और जैन ने, इस्लामाबाद और मरी की जो पहाड़ियों के ऊपर जो सफ़र किया, जो उन्होंने अपना सारा एक ये एक्सपीरियंस था, वो उनका बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। और बाद में उन्होंने एक थैंकिंग लेटर भी अंकल को लिखा। तो एक क्विक रीडिंग दी है ताकि फ़ौरन से जो हमारा लेसन है ये कंप्लीट हो सके। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। जो पहला वर्ड है हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है, रीड द गिवन वर्ड विद देयर मीनिंग। इनविटेशन, पहले इनविटेशन कहते हैं दावत को। स्पोकन और रिटन रिक्वेस्ट समबॉडी टू गो समवेयर, किसी को दावत देना कि आप आएँ और हमारे पास आप स्टे करें। वैली, ये वैली वादी को कहते हैं, एन एरिया ऑफ लो लैंड बिटवीन हिल्स और माउंटेन। इंचेंटिंग, पुरकशिश, अट्रैक्टिव, प्लीजिंग। हाइकिंग कहते हैं एक पैदल सफ़र करना, एक लंबी वॉक, ए लॉन्ग वॉक इन द कंट्री ऑफ प्लेयर। हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी को कहते हैं, जब आप किसी के पास मेहमान जाते हैं, एज ए गेस्ट जाते हैं, तो वो आपकी खातर मदारत करते हैं, उसको हम मेहमान नवाजी कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है पेयर्ड एडजेक्टिव। पहले आपको एडजेक्टिव का पता होना चाहिए। एडजेक्टिव जो होती है बेटा, ये नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करती है। और पेयर्ड एडजेक्टिव वो होता है जिसमें दो एडजेक्टिव मिल के नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। पेयर्ड एडजेक्टिव की नीचे डेफिनेशन लिखी है, यहाँ पे आप ज़रा देखें तो, व्हेन टू एडजेक्टिव आर यूज्ड टुगेदर टू डिस्क्राइब अ नाउन दे आर कॉल्ड पेयर्ड एडजेक्टिव। ह्यूज, बिग, टीनी, स्मॉल। ठीक है जी। अट्रैक्टिव, चार्मिंग, दोनों का मतलब एक है, लेकिन सेंटेंस के ऊपर एम्फेसिस करने के लिए ये लिखा गया है। अट्रैक्टिव, चार्मिंग, अली इज़ हैविंग एन अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग पर्सनैलिटी। अली की जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और चार्मिंग है। वेल नाउन, फेमस, दोनों एक ही हैं, लेकिन ये इनका पेयर बनाया गया है एम्फेसिस करने के लिए। हैप्पी, डिलाइटेड, ये भी इसी तरह पेयर्ड एडजेक्टिव की एग्जांपल आगे इसका सेंटेंस आप देखें। शी लाफ्ड इन हैप्पी एंड डिलाइटेड वे, वो को मशहूर कुन अंदाज में और बड़ी खुशी में उसने मुस्कुराया। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन आंसर। वेयर डिड अंकल अली इनवाइट सारा एंड जैन? अंकल अली इनवाइटेड सारा एंड जैन फॉर अ विज़िट टू मरी इन पाकिस्तान। अंकल अली ने सारा और जैन को कहाँ पे बुलाया? उन्होंने बुलाया जी मरी में, पाकिस्तान का जो शहर है मरी, उस वहाँ पे बुलाया उनको ट्रैवलिंग के लिए। Why did the children write a note to their uncle? The children wrote a thanking note to their uncle for his warm hospitality. बच्चों ने अपने चाचा को नोट क्यों लिखा? उन्होंने अपने चाचा की जो पुरतयश मेज़बानी है उसके ऊपर उन्होंने नोट लिखा कि हम आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। ठीक है जी। तो चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। राइट 2 to 3 सेंटेंसेस अबाउट मरी। मरी के बारे में आपका जो एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस मैंने अपना एक्सपीरियंस लिखा है, लेकिन आप अपना एक्सपीरियंस लिखेंगे जब आप कभी मरी जाएंगे। तो ये मैंने अपना एक्सपीरियंस लिखा है, आप राइटिंग नोट में अपना एक्सपीरियंस लिखेंगे। ठीक है जी। मरी क्या चीज़ है? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी एंड वाई? उसका जो स्टोरी का इंटरेस्टिंग पार्ट है वो क्या है जी? The most interesting part of the story was ride in the chairlift, as one feels that he is flying in the clouds like birds. The view below seems to be the most interesting and thrilling experience. जो सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग व्यू है वो है जी, अगर आप मरी जाएँ तो चेयर लिफ्ट के ऊपर अगर आप जब सफ़र करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम एक परिंदे की तरह हवा के अंदर उड़ रहे हैं। वो डिलाइटेड एक्सपीरियंस है। आगे जी, राइट योर ओन एक्सपीरियंस अबाउट योर मेमोरेबल ट्रिप। ये ट्रिप जो है मैंने उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस लिखा है, लेकिन आप जहाँ कहीं भी गए हैं आप अपना एक्सपीरियंस लिखें। लेकिन मैंने ये लिख इसलिए दिया है कि आप जो है वो अगर आपको याद करना पड़े तो आप इससे मिलता जुलता जो है वो अपना ट्रिप याद करके लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो इसकी रीडिंग और इसकी अंडरस्टैंडिंग आप खुद करेंगे। उसके बाद है पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? पहले पिछले चैप्टर में आपको मैंने बताया कि प्रोनाउन वो होता है जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। तो प्रोनाउन की एक काइंड है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन दैट नेम्स पीपल, प्लेसेस, एनिमल एंड थिंग। फॉर एग्जांपल आई, माई, यू, योर। पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जी जो लोगों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है।
पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं जी? इंडिकेट हु समथिंग बिलोंग टू। पोजेसिव प्रोनाउन किसी की पोजेशन, मलकियत को ज़ाहिर करते हैं कि जी इसकी ये चीज़ जो है ये किसकी मलकियत में, ये किसकी पोजेशन में है। ठीक है जी, तो ये पर्सनल पोजेसिव प्रोनाउन है जी। उसके बाद ये पर्सनल पोजेसिव प्रोनाउन की नीचे एग्जांपल दी गई है। दिस इज़ माय बेडरूम, ये मेरा बेडरूम है। इसमें जो माय है ये आपका क्या कहलाएगा जी? ये आपका पोजेसिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है जी। दिस इज़ देयर हाउस, ये उनका घर है। दिस इज़ देयर्स, ये जो है ये भी पोजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है जी। राइट, ये अब नीचे आपके लिए असाइनमेंट, राइट 6 सेंटेंसेस इन योर नोटबुक यूजिंग द प्रोनाउन गिवन अबव। ये ऊपर जो प्रोनाउन दी गए उनको इस्तेमाल करके तो आप करेंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे। ठीक है जी। तो सॉरी, बिल्कुल ठीक है। जो माय, योर, यू है ये आपके पोजेसिव प्रोनाउन है। अगर पोजेसिव प्रोनाउन है लेकिन अप टू सम एक्सटेंट इन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन में भी यूज़ कर सकते हैं। आई, माई, मी, दीज इंडिकेट अ पर्सन। देयर, हिज, आवर्स, दीज शोज पोजेसिव प्रोनाउन। आगे जी हमारे पास है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स कौन कौन से होते हैं जी? मॉडल वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो कि आपके सेंटेंस को मोर एम्फेसिस लेकर आते हैं। जैसे कैन, कुड है, कैन, कैन नॉट है। तो पहले कैन है, कैन किसके लिए हम यूज़ करते हैं? कैन एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी, एबिलिटी टू मेक एन ऑफ़र। ये तीन चीज़ों के लिए हम कैन यूज़ करते हैं। इसकी एग्जांपल नीचे दी गई हैं आपके पास। कैन नॉट, टू शो इम्पॉसिबिलिटी, डैट न्यूज़ कैन नॉट बी ट्रू। कैन नॉट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि आपकी जो पॉसिबिलिटी या आपकी जो कोई ऑफ़र है उसको निगेट करने के लिए। ठीक है जी। तो रीड द, उसके अलावा और मॉडल सेंटेंस, मॉडल वर्ब हमारे पास मे और मे नॉट। कैन और कैन नॉट हमने ऊपर पढ़ा, मे और मे नॉट। दूसरे मे किसके लिए हम यूज़ करेंगे? हम यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, टू सीक परमिशन, टू एक्सप्रेस विश। और मे नॉट हम करेंगे अपनी जो परमिशन होगी उसको डिनाई करने के लिए। ठीक है जी। तो इसकी एग्जांपल आपके पास नीचे दी। इट मे रेन टुडे, हो सकता है कि आज बारिश हो। इसी तरह बाकी एग्जांपल भी नीचे आपके पास दी गई हैं। ठीक है जी। इसी तरह आपके पास आगे नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो आप हमारे पास होगा प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। पहले आपको प्रीपोजिशन का क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। प्रीपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दरमियान एक कनेक्शन बिल्ड करते हैं। ठीक है जी। प्रीपोजिशन आर दोज वर्ड्स विच बिल्ड अ कनेक्शन बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। अब प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन और टाइम क्या होते हैं? प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन क्या होता है? टू शोज वेयर समथिंग इज़, कि कोई चीज़ कहाँ पर पड़ी है। फॉर एग्जांपल ऑन, अंडर, अबव, ओवर। ठीक है जी। इसी तरह प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है वो है एट, ऑन, इन। ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। इनकी एग्जांपल हमारे पास नीचे दी गई। प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन है जी इन फ्रंट ऑफ, किसे के सामने। द टीचर स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द क्लास, टीचर क्लास के सामने खड़े हैं। इसी तरह प्रीपोजिशन ऑफ, बाकी एग्जांपल नीचे दी गई हैं। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है हमारे पास एट, द मैच विल स्टार्ट एट 10 AM। मैच जो है वो 10 बजे स्टार्ट होगा। ठीक है जी। तो ये हो गया प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और ये इसकी एग्जांपल नीचे हैं। और आपके लिए जो असाइनमेंट नीचे, यूज़ द प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन एंड टाइम डिस्कस अबव इन द सेंटेंस ऑफ योर ओन। ये जो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और प्लेस, इन, एट, अंडर, इनको आप अपने सेंटेंस के अंदर यूज़ करेंगे ताकि आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो डेवलप हो सके। उसके बाद है जी एडवर्ब। व्हाट इज़ एडवर्ब? एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज वर्ब। जिस एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो कि वर्ब्स के बारे में बताते हैं और उन्हें क्वालिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ही रन्स, वो दौड़ता है। ही रन्स फास्टली, वो तेज़ दौड़ता है। तो अब यहाँ पे जो तेज़ दौड़ना है ये कि आपका एडवर्ब है। ही ईट्स, वो खाता है। ही ईट्स स्लोली, वो आहिस्ता आहिस्ता खाता है। ठीक है जी। तो इसमें अब जो ये स्लोली है ये आपका एडवर्ब है। इस तरह फास्टली ये आपका एडवर्ब है। एडवर्ब की डिफरेंट काइंड्स होती हैं तो उसमें से एक दो हम पढ़ेंगे। एडवर्ब ऑफ मैनर सबसे पहले हमारे पास, वो बताता है कि जी टेल अस हाउ सम
वन डज समथिंग और हाउ समथिंग हैपन, कि कोई काम कैसे हुआ है। ठीक है जी, तो कोई काम कैसे हुआ है जिसमें हमें हाउ का आंसर मिलता है, उसे हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। इसी तरह है जी एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स दैट व्हेन एन एक्शन हैपन्स एंड आल्सो फॉर हाउ लॉन्ग एंड हाउ ऑफन। एडवर्ब ऑफ टाइम में हमें ये बात पता चलती है कि एक काम जो है वो कैसे नहीं कब हुआ, कब, व्हेन का आंसर, अगर हमें व्हेन का आंसर मिलेगा तो वो होगा एडवर्ब ऑफ टाइम, अगर हमें हाउ का आंसर मिलेगा तो वो होगा जी आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है जी, तो एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ टाइम की ये एग्जांपल नीचे आपके पास दी गई हैं। द बर्ड्स एंड स्वीटली, जो परिंदे हैं वो बड़े खुश और मसूर खून जो है वो गाते हैं। ठीक है जी, एडवर्ब ऑफ ये हो गया जी। जैन विल विज़िट हिल्स नेक्स्ट वीक, तो अभी इसमें जो ये नेक्स्ट है ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। टुमारो अ वीक, ये सारे आप जो ये वाला पोर्शन है ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है, और ये वाला आपका पोर्शन जो है ये एग्जांपल है एडवर्ब ऑफ मैनर की। ठीक है जी, अब आपके पास है जी असाइनमेंट। अंडरलाइन द एडवर्ब ऑफ मैनर एंड टाइम इन द टेक्स्ट ऑन पेज 68, राइट एनी 5 इन योर नोटबुक। तो ये आपके पास अब ये असाइनमेंट है, ये आप पेज 68 के ऊपर एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ मैनर जो है ये आप करेंगे। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है पंचुएशन। पंचुएशन में बेटा पंचुएशन वो चीज़ होती है जैसे कि फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क्स और हाइफन, ये वो चीज़ें होती हैं जो कि आपकी राइटिंग के अंदर निखार लाती हैं और आपके राइटिंग के अंदर डिफ़ाइन करती हैं उसका स्ट्रक्चर। ठीक है जी, सबसे पहले फुल स्टॉप आप तब यूज़ करते हैं जब आपका सेंटेंस ख़त्म होता है। क्वेश्चन मार्क आप तब यूज़ करते हैं जब आपने कोई सेंटेंस के अंदर कोई क्वेश्चन पूछा हो। एक्सक्लेमेशन मार्क जब आपने अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन को ज़ाहिर करना हो, तो अब आप ये है एक्सक्लेमेशन मार्क आप ये यूज़ करते हैं। नीचे हाइफन जब आप दो या दो से ज़्यादा वर्ड को जोड़ते हैं तो उस वक्त आप ये हाइफन यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो आज हमने पंचुएशन में फुल स्टॉप पढ़ा जो आपके सेंटेंस के एंड पे यूज़ करते हैं। क्वेश्चन मार्क जब आप पूछते हैं सेंटेंस के अंदर, एक्सक्लेमेशन मार्क स्ट्रॉन्ग फीलिंग जब आपने शो करनी हो, और हाइफन आप तब यूज़ करते हैं जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को आपने जोड़ना होता है। ठीक है जी, तो ये था आज का हमारा लेसन। ये आपका उसके बाद ये असाइनमेंट है जी, राइट ए शॉर्ट नोट टू योर फ्रेंड फॉर इनवाइटिंग पार्टी। ये नोट एक छोटा सा आपने लिखना है ताकि आपकी राइटिंग स्किल जो है वो भी डेवलप हो सकें और आप उसको बर्थडे पार्टी पर बुलाएंगे। ये आपने खुद करेंगे और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि आपकी क्या इंक्वायरी है। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच। आप सब बच्चों का आई होप कि आपने ये लेसन एंजॉय किया होगा। थोड़ा सा लंबा ये आपका लेसन था लेकिन इट वाज क्वाइट इन्फॉर्मेटिव। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपने कभी इंटरेस्टिंग मेमोरेबल ट्रिप किया और आपके क्या जज्बात थे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला लेसन जो है वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। थैंक यू सो मच बेटा।